स्वागत करते हैं हिंदी टाइम्स में। 2022 का बजट आ चुका है और आम जनता पर या आम जनता इसको किस नज़रिए से देखेंगे, हम यही जानने के लिए पहुंच चुके हैं राजीव चौक। तो आम जनता से जानते हैं कि आम बजट को सर आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। देखिए, सब लोग उत्सुक होते हैं, जितने भी हैं दिल्ली वासी हैं सब या पूरा देशवासी बजट के उसमें सब प्रसन्न होते हैं कि बजट आएगा, हमारे पक्ष में कुछ अच्छा निकलेगा। पर अफसोस ये है कि इन्होंने लॉन्ग टाइम के लिए बजट निकाला है जिसमें कोई राजनीतिक, आजकल हर पार्टी के लोग ये कहते हैं राजनीतिक बजट है और सब उस पर दोष देते हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी सोच ये है, जो बजट निकाला एक सामान्य बजट है, इसमें किसी भी स्लैब को नहीं बढ़ाया गया ना घटाया गया है। वही स्लैब 2 साल से पीछे से चला आ रहा है, सेम रखा गया है इनकम टैक्स की छूट से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बजट जो है गृहिणियों के लिए भी मतलब वैसे ही है जैसे चला आ रहा है, उनको भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है और एक आम आदमी जो गरीब आदमी है उसको भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो फ़ायदा है पूंजीपतियों को भी कुछ फ़ायदा पहुंचाता है ये, और जो दूसरे सरकारी जो है जो उनको भी पेंशन के रूप में बढ़त दिखाते हैं उनको भी फ़ायदा पहुंचाता है। कहा जाता है कि ये बजट जो है सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों का इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे का तैसा ही है। कोरोना काल ने तो पहले ही गरीब को मार रखा था और इस बजट ने और ज़्यादा कर दिया है। मैंने कहा ना, पूंजीपतियों के लिए फेवर में जाता है, तो उसमें सब वही अमीर लोग आ गए, पैसे वाले लोग आ गए। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा इसके हटके अपने देश का भविष्य भी देखें हम लोग। जो ये बजट है लॉन्ग टाइम के लिए इन्होंने रखा है, जिससे आने वाले पीढ़ियों को बहुत फ़ायदा होगा और पहुँचेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर इन्होंने जो दिया है उसमें उत्पाद या किसी मतलब निर्माण के लिए इन्होंने दिया है, हिंदी में निर्माण कहते हैं उसको। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आपको कि ये जो बजट है ये हमारे उस जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो दूसरे सीनियर सिटीजन आते हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद दिया उन्होंने, उनकी पेंशन। दूसरा सबसे बड़ी खासियत इस बजट में ये है कि विकलांगता, जो विकलांग लोग हैं उनके लिए भी इन्होंने कुछ सोचा है इस बार। उनके जो पेरेंट्स हैं उनके बारे में भी सोचा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ऐसे कहा जाता है कि ये बीजेपी की रणनीति है चुनाव को लेकर, वो आम जनता पर ये महंगाई का बोझ और डालते ही जा रहे गरीबों की। देखिए, आप ये तो एक पॉलिटिकल्स का, राजनीति का मसला आ गया है। जो भी किसी को अपना बचाव करना या उनके पास कुछ इसके बारे में तोड़ नहीं है या इसके बारे में उन्होंने सही तरह समझा नहीं है, वो तो यही कहेंगे बीजेपी अपना फ़ायदा उठा रही है और ये राजनीतिक के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है, इस बजट को उन्होंने पास किया है। इस पर कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये जो बजट है अमीरों के लिए, गरीबों का इसमें कुछ है ही नहीं। गरीबों पे महंगाई की बोझ पहले ही पड़ रही थी और इन्होंने और डाल दिया। जो उम्मीद थी बची खुची वो भी खत्म हो चुकी है। देखो, विपक्ष में क्या होता है कि जो विपक्ष के जो होते हैं वो हमेशा ही नेगेटिव बोलते हैं, वो समर्थन नहीं कर सकते कभी भी, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, चाहे इनका ठगबंधन गठबंधन कोई भी हो, वो कोई भी इसमें, या मायावती हो, अखिलेश हो या जो भी है इसके अंदर, यहाँ तक कि असुद्दीन भी हो, वो सब कहते हैं ये ना जनता के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये अमीरों के लिए है। पर एक चीज़ है, उसकी गहराई में कोई सोचना नहीं चाहता, जानना चाहता कि ये जो 25 साल तक मोदी जी ने कहा कि 25 साल तक ये जो बजट है लोगों को फ़ायदा देगा और आने वाली पीढ़ियों को बहुत फ़ायदा होगा, युवाओं को बहुत रोज़गार मिलेगा। 20 लाख का उन्होंने रोज़गार इस बजट में रखा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ठीक है, विपक्ष वाले तो आरोप लगाते हैं, हम तो ये भी देखते थे जब ये विपक्ष में पार्टी होती थी बीजेपी, वो भी शोर मचाती थी, वो भी इसी प्रकार के मुद्दे उठाती थी नेगेटिव। तो कहने का मतलब है जो शासन पे होता है उसकी टांग खिंचाई तो होती है, चाहे वो अच्छा करे या गलत करे। गलत तो खैर सवाल पैदा नहीं होता कि एक राजनीति पार्टी अगर सरकार में है तो वो गलत काम करेगी, वो तो अच्छा ही करेगी। पर इसमें टांग खिंचाई होती है और करते हैं, क्योंकि सब लोग अपने कार्यकाल को भूल जाते हैं। जो इनके कार्यकाल में अपने उन्होंने किया था, शासन किया था, उसमें चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मायावती जी हो, तो उन्होंने क्यों नहीं गरीबों का उत्थान किया, क्यों नहीं छोटी जाति जनजातियों का उत्थान किया, क्यों अल्पसंख्यक लोगों का क्यों नहीं उन्होंने देखा भविष्य। तो ये कहने वाली बात है, अगर ये पहले से, अगर ये जो राजनीति पार्टी इतने साल तक रही, कांग्रेस सबसे लॉन्ग टाइम तक रही है, उसके बाद अखिलेश भी रहे, अखिलेश के फादर भी रहे, मायावती भी रही है, गठबंधन में भी रही है। कहने का मतलब इन्होंने उस टाइम तक गरीबों के बारे में सोचा ही नहीं ना। उसने तो अपनी मूर्तियाँ बना के कर दिया, भाई लो जी इतना हमने मूर्ति बना दी और जो फ़ायदा उठाना था उठा लिया। गरीब को क्या, मूर्ति से क्या गरीब या जो पिछड़ी जाति है उनका फ़ायदा थोड़ी होता है। मैं तो ये चाहता है कि जो बीजेपी है वो पूंजीपति की है। बीजेपी जो भी काम करती है सिर्फ पूंजीपति लोगों के लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं कहती है। तो आप क्या इस नज़रिए से, किस नज़रिए से देखते हैं बीजेपी, क्या ये सही बात है? हाँ, आपकी बात सही है बिल्कुल भी, कि पूंजीपतियों के ऊपर ये भी देखना चाहिए। इस टाइम जो उनका जो प्रमुख है, नेता कौन है, एक गरीब परिवार से आया नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो तो चाहे उसके लिए तो पूंजीपति हो चाहे कोई भी हो, तो सबको एक समान से देखते हैं। जो भी विधायक हो या लोकसभा का, पार्लियामेंट का हो, चाहे उनके जो नगर निगम के बीजेपी के हैं, मोदी की सरकार के अंदर आते हैं, वो उनको निष्पक्ष उनकी फाइलें चेक करते हैं, किसने काम किया किसने क्या। आपने देखा भी होगा जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया तो उनको टिकटें इन्होंने नहीं दी हैं।
और ना ही परिवार को उन्होंने बढ़ावा दिया है मोदी जी ने। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे हैं तो आपका ये सवाल ठीक। बजट आई है आम जनता के लिए, इस पे आपका क्या कहना है? क्या बजट आम जनता के लिए एक जो आसान कर दिया, महंगाई की बोझ कम करते हुए नजर आई है? देखो अभी ये जुमलेबाजी की सरकार रही है जब जहाँ तक अभी तक देखा गया, लेकिन अभी धरातल पे क्या होता है वो महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि जैसा बजट में कहा गया कि सारी चीज़ें सस्ती हो जाएगी, एक क्रिप्टो करेंसी वगैरह का भी चल रहा है, लेकिन इसे आम आदमी जो रोज़ का कमाने खाला उसका कितना फ़ायदा होगा? असली चीज़ें वो है, वो धरातल पे कितना काम करेगी, ये चीज़ें भी आएंगी तब पता लगेगा। क्योंकि अभी महंगाई की मार से हर आदमी परेशान है। अभी कोरोना से आपने महंगाई की मार इससे कम होते हुए नजर आई है इस बजट से? अभी तो मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी इसमें समय लगेगा और चुनाव का माहौल है। एक ये आप इसे कह सकते हैं कि चुनाव के माहौल को देखते हुए ये बजट जनता के बीच रखा गया, क्योंकि चुनाव 4 राज्यों में चुनाव है और उसी के उसमें है। बाकी गरीब आदमी को इससे कोई लाभ होता हुआ दिखता नहीं है। अब क्या तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे इस समय कोरोना काल में लोग बेहाल है, सबके रोज़गार धंधे बंद है, गरीब आदमी बहुत ही बुरी स्थिति में है, और जितने ये चल रहा है सरकार में इस तरह से किया जाए कि गरीब आदमी को कहीं ना कहीं फ़ायदा हो। अब देखो रोज़गार नहीं है, शिक्षा, आज ये लगा लो जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, छोटे बच्चे, कहीं ना कहीं उनका जो ये अपना दिमाग का संतुलन तो सबका ख़राब है। क्योंकि घर में बच्चा कितने पढ़ाई करेगा, फ़ोन के ऊपर कितनी पढ़ाई हो पाएगी? ठीक है, शिक्षा का स्तर खत्म हो जाए। बीजेपी सरकार नाकाम होते हुए नजर आ रही है? बिल्कुल नाकाम है जी। इस समय आपने देखा होगा मतलब क्या परिस्थितियाँ हुई है, कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ खोई है। और इन्होंने कहा कि मतलब ऑक्सीजन की लेवल का इन्होंने मना ही कर दिया था उस टाइम पे, और लोगों की मदद की, लेकिन जहाँ तक ऐसा कुछ नहीं। इतने लोगों ने अपने घर परिवार खोए हैं और बहुत ही बुरी स्थिति में, आज भी बुरी स्थिति में कि लोगों ने के पास कर्जा हो गया, अपने काम नहीं है और बहुत ही बुरी स्थिति में इसमें। और बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आम जनता की राय। बजट में आम जनता के लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं रखा गया है, ये सिर्फ पूंजीपति के लिए। राजीव चौक से ईशा प्रतियस, हिंदी टाइम।